गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा वातावरण हो, जैसा विषय हो, उसी के अनुसार हम आज पढ़ते हैं हास्य रस। हास्य रस के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हंसी हंसी का भाव, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आना या खुश होना, ये क्या है? हंसी के भाव हैं, ये हास्य रस। अब आप देखें हास्य रस के अव्यय क्या है। हास्य रस के क्या अव्यय हैं? तो सबसे पहला है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका है हास। अब आता है इसमें आलंबन। आलंबन मतलब विषय। क्या इसका विषय है? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के रूप में कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु या व्यक्ति का भाव क्योंकि हम क्या कहें बोलेंगे? आलंबन विभाव बोलेंगे या आलंबन ही कहेंगे। अब इसमें के अंतर्गत क्या क्या आता है? विचित्र स्थिति है, रूपरेखा है, वेशभूषा है, मूर्खतापूर्ण कार्य मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना या इसकी आकृति, ये सब क्या कहलाते हैं? आलंबन। अब है आश्रय। आश्रय क्या है? जिस व्यक्ति के मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। अब जिसके अंतर्गत है हंसने वाला पात्र, मतलब जो हंस रहा है वो हंसने वाला पात्र, और दर्शक, दर्शक माने देखने वाला है। अब इसके बाद आता है उद्दीपन। आलम के द्वारा या आलम्बन के द्वारा उत्पन्न भावों को ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे हास्य पद यानी हंसने का क्या कारण है? उक्तियाँ, चेष्टाएं या स्थितियाँ, ये सब क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती हैं। अब आता है अनुभाव। क्या है? अनुभाव। अब इसमें है स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, मतलब बाह्य माने दिख रही हैं जो, उन चेष्टाओं के अनुभव, मतलब जो अनुभव होता है उसको हम अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होना, यानी भय माने डर उत्पन्न होना, हक्का बक्का रह जाना या रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने से तरबतर हो जाना, ये सब क्या है? अनुभाव है। जैसे पेट का हिलना भी है, दांत का निकालना है, ये सारी चेष्टाएं किसके क्या कहलाती? अनुभाव कहलाती हैं। अब इसमें आता है आपका संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। हर्ष है, चपलता है, उत्सुकता है और मति, ये सब क्या है? संचारी भाव है। जिस प्रकार से पानी में कोई बुलबुला उठता है और स्वयं ही वो मिट जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं हास्य रस की परिभाषा। क्या देखते हैं? हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। क्या है हास्य रस का स्थायी भाव? हास। अब इसके लिए देखिए, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद के भाव उत्पन्न होते हैं या विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। फिर से इसको देखें आप, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ क्या होता है? हास्य रस होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति की विकृत रूप रेखा को देखकर, यानी विकृत रूप, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई जोकर ही आया, उसका विकृत रूप है और आकार, आकार यानी छोटा सा उसका कद है, नाटा सा है, और वेशभूषा, उसकी वेशभूषा क्या है? वो कपड़े बड़े अजीब से पहने, विचित्र से हैं। उस सबको देखकर हृदय में जो विनोद उत्पन्न होते हैं या विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। जैसे मान लीजिए जोकर है, मुँह पर लाल रंग लगाया आया और सिर पर बड़ी अजीब सी टोपी लगाए हुए हैं, उसका आकार क्या है? नाटा सा कद है, उसको आपको देखकर क्या होगा? हंसी तो आएगी। या मान लीजिए कोई विकृत अंग वाला है, काले रंग का कोई व्यक्ति है, उसका मोटा पेट है, बाहर को निकला हुआ, ऐसे स्थितियों को देखकर आपके मन में जो विनोद उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं?
हास रस कहते हैं। और उसको देखते ही आपके चेहरे पर क्या मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसने लगते हैं, इसी को हम हास रस कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, नाना बाहन नाना वेशा, बिह से सिर्फ समाज निज देखा। यानी नाना वाहन, नाना माने अनेक प्रकार के, वाहन माने वाहन, नाना माने अनेक प्रकार की वेशभूषा। यानी जब शिव जी की बारात जा रही थी तो उसमें नाना वाहन माने अनेक प्रकार के वाहन थे, हाथी घोड़ा हैं, ये सारे क्या थे, वाहन थे उनके। और जितने लोग थे उनकी वेशभूषा क्या थी, विचित्र थी। जैसे कोई भूत की वेशभूषा बनाए हुए था है। इसी प्रकार से बेहसी शिव समाज निज देखा, और इस हंसी को सारा समाज देखकर क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो यहाँ पर जहाँ हंसी का भाव उत्पन्न हुआ वहाँ पर क्या होता है, हास रस होता है। क्या है, हास रस। आप इसमें दूसरा उदाहरण देखिए, बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब, पैर दबाने की जगह गला रही हैं दाव। अब इस उदाहरण को आपको पढ़कर क्या है, मन में हंसी का भाव जागृत हुआ, तो ये क्या कहलाया, आपका हास्य रस कहलाया। अब आप तीसरा उदाहरण देखें, अगर संतरे को सभी कहते हैं पुल्लिंग। क्या है, अगर संतरे को सभी कहते हैं पुल्लिंग, तो बेचारा संतरी होगा स्त्रीलिंग। संतरी क्या है, आपने देखा होगा बैंक के दरवाजे या बड़े फ्लैट रहते हैं उनके गेट पर एक संतरी यानी पुलिस वाला खड़ा रहता है देखभाल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, संतरी। तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो ऐसा पढ़कर या देखकर आपको क्या सुनकर हंसी आ गई, हंसी के जो भाव उत्पन्न हुए, तो वहाँ क्या हुआ, इसमें भी आपका हंस रस। अब अगला देखिए 4 नंबर, हाथी जैसी देह है। यानी किस प्रकार से, देह माने होता शरीर, किस प्रकार से शरीर, हाथी के समान मोटा बड़ा है। गेंडे जैसी खाल, गेंडे की खाल कैसी होती है, उसकी चमड़ी मोटी होती है। तो क्या बताया है, गेंडे जैसी खाल। खरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। यानी तरबूज कैसा होता है, खूब बड़ा सा रहता है, और खोपड़ी, खोपड़ी माने सिर, किसके समान है, तरबूजे के समान। और खरबूजा जो होता है वो छोटा रहता है और बड़े अच्छे से रंग का, अच्छा सा कलर होता है। तो उसके जैसे क्या बताएं, उसके समान गाल बताएं। तो ऐसे इसको पढ़कर मोटा शरीर है, बड़ा शरीर है, हाथी के समान, और गेंडे के समान खाल है, तरबूज के समान खोपड़ी है, और खरबूजे जैसे उसके गाल हैं। तो ऐसी वेशभूषा या आकृति को देखकर आपको क्या आएगी, मन में हंसी का भाव उत्पन्न होगा है। अब इसका अगला है, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। गौतमनीय तरी तुलसी सो कथा सुनी थे मुनि वृद्ध सुखारे, हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारी। कीन्ही भली रघुनाथ कंजू कर्ण करी कानन को पगधारी। अब आप अगला उदाहरण देख रहे हैं 5वें नंबर का, जिसमें एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण दिया गया है, बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। ये जो पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से ली गई हैं, और इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, वन में थे, तब के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और बताया है कि जब वे वन में थे तो वहाँ के लोगों ने इनको देखा और देखकर कहा कि ये जो महात्मा हैं सुबह से शाम तक लेकर क्या पूजा पाठ ही करते रहते हैं और हमेशा बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो और दूसरे महात्माओं ने कहा कि क्या इनके पास कोई और काम नहीं है क्या, ये पूरे टाइम पूजा पाठ करते रहते हैं, बड़े फ्रेश से रहते हैं। तब वहाँ के लोगों ने कहा कि
अरे भाई, इनके पास एक सुंदर स्त्री है। तो उन्होंने वहाँ जो महात्मा थे उन्होंने कहा इनके पास स्त्री है, अरे ये तो साधु हैं, महात्मा हैं, इनके पास स्त्री है। तो फिर वहाँ के लोगों ने इनको बताया, महात्माओं का, कि स्त्री ही नहीं बल्कि इनके पास एक ऐसी जड़ी है इनके पैरों में, अगर ये उस जड़ी को कोई शिला या पत्थर पर उसको रगड़ें, शिला माने पत्थर ही होता है, उस पर रगड़ें तो वो शिला क्या बन जाती है, स्त्री बन जाती है। आप बड़े अचंभे में सभी महात्मा लोग वहाँ पर बड़े वो हो गए कि ये तो महात्मा है, इनके पास स्त्री है और ऐसी जड़ी भी है कि जिसको अगर रगड़े कोई शिला पर तो वो स्त्री बन जाती है। अब सभी लोग बड़े परेशान। जब भगवान प्रातःकाल पूजा करने के लिए बाहर जाते हैं और सूर्य को जल देते हैं, तो जल देने के पश्चात पंचवटी के बाहर चित्रकूट में क्या है, बहुत सारे महात्मा लोग लाइन लगाए हुए खड़े हैं, करीब 100-150 महात्मा लोग हैं। और जितने महात्मा हैं सबके साथ एक एक शिला है, शिला माने चट्टान, पत्थर है। और वो उसको देखकर कहते हैं उन सबको कि अरे भाई क्या बात है ये, अरे जो परेशानी है, आपको क्या परेशानी है। भगवान ने उनको देखकर कहा। वे सब जो लाइन से महात्मा लोग लाइन लगाए हुए खड़े थे, अपने अपने पास में एक एक शिला रखे हुए थे, पत्थर। तो वो बोले, बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे। वो क्या कहते हैं, हम विंध्याचल पर्वत के उदासी तपोव्रत यानी तपस्या करने वाले, व्रतधारी यानी व्रत को धारण करने वाले, क्या व्रत को, तपस्या के, हम जो हैं महाबिन नारी दुखारे, हम लोग जो हैं बिन नारी के क्या हैं, दुखी हैं। तो आप सबने अहिल्या की कथा तो सुनी ही है। तो गौतम ने तरी तुलसी सो कथा सुनी थे मुनि वृंद सुखारी। और वो क्या कहते हैं, गौतम की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो है, गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या है, अहिल्या जो थी, आपने अहिल्या की तो कथा सुनी ही होगी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तरी तुलसी सो कथा सुनी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से ही वो पत्थर की शिला जो बनी हुई थी वो क्या हो गई थी, स्त्री बन गई थी। और ये सारी कथा सभी स्थान पर फैल गई थी। ये सारे मुनि हैं जो इस बात को कहते हैं। अब रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं आपकी इन समस्या का निवारण कैसे कर सकता हूँ। तभी महात्मा कहते हैं, हे शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारी। अब वो बोलते हैं कि जो पत्थर की जो शिला रखी है हमारे सामने, आप इसको मतलब स्पर्श करते ही ये शिला, सारी जितनी शिलाएँ हैं क्या बन जाएंगी, सुंदर स्त्री बन जाएंगी, चंद्रमुखी बन जाएंगी। आप क्रम से मतलब इन शिलाओं पर अपने पदों यानी पैरों का स्पर्श करते जाइए और ये क्या हो जाएंगी, ये शिलाएँ हैं जो पत्थर की, ये क्या बन जाएंगी, स्त्री में परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। पर से पद मंजुल कंज तिहारे, यानी ये तुम्हारे सुंदर पैर हैं कोमल के समान, इनके स्पर्श से ही ये क्या बन जाएंगी, स्त्रियां बन जाएंगी। और कीन्ही भली रघुनाथ कंजुर करुणा करी कानन सो पगधारी। हे भगवान राम, मतलब जो भगवान थे राम, रघुनाथ मतलब राम के लिए कहा गया है, आप ऐसी कृपा कर दें जिससे ये सारी पत्थर की शिलाएँ जो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएं और हम सब आपका क्या करें, मतलब आपकी करुणा से, कृपा से आप हमारा उद्धार हो जाए। तो इस तरह से वो, तो भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं उन ऋषि महात्माओं से, बताओ मैं आपकी कैसे समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो वो क्या कहते हैं, सभी महात्मा लोग जितनी ये शिलाएँ रखी हैं आप लाइन से इनका स्पर्श अपने पैरों से करते जाइए
तो ये सारी जितनी शिलाएँ हैं ये चंद्रमुखी बन जाएंगी, ये सारी ही सारी स्त्रियाँ बन जाएंगी। भला हो आपका कि आप जो यहाँ आए हैं वो आकर इन मतलब शिलाओं को स्पर्श करेंगे तो ये स्त्रियाँ बन जाएंगी और हम इनको अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तो ये सब क्या है, यहाँ पर भी हंसी का भाव उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर भी हास्य रस होता है।